अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो बात है हमारी वो और थोड़ा-सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी समझने वाली चीज़ है कि हम बात करेंगे आज प्राइमरी पीसीआई के बारे में। पीसीआई क्या होती है? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं। थोड़ा-सा मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ और फिर बताता हूँ कि प्राइमरी पीसीआई में और वैसे रूटीन की जो पीसीआई इलेक्टिव पीसीआई जिसको कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। जो स्टेंट डालते हैं, स्टेंट डालने का जो प्रोसीजर है ना, उसको साइंस की ज़बान में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो उसे पीसीआई कहते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। कि आपने जो है ना वो कार्डियक कैथ में पेशेंट को ले गए, एक ऑपरेशन थिएटर की तरह का प्रोसीजर। तो इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह कार्डियक कैथ में भी और अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह वो भी दिखाना है कि कार्डियक कैथ किस तरह की होती है। वहाँ पेशेंट को शिफ्ट करते हैं और वहाँ जो है ना हम उसकी एंजियोग्राफ़ी करते हैं और एंजियोग्राफ़ी में हम ये देखते हैं कि कौन-सी नाली में कोई मसला आया हुआ है। अगर एक में है या इवन 2 में है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है ना स्टेंट डाल दें। इसको पीसीआई का प्रोसीजर कहते हैं। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। ईसीजी के ऊपर जिस अटैक का पता चलता है, जो ईसीजी के ऊपर बताते हैं कि ये एसटी एलिवेशन वाला अटैक है या एसटी डिप्रेशन वाला अटैक है। तो उसमें जो एसटी एलिवेशन वाला अटैक ईसीजी देख के हम करते हैं, जिसमें हमें वो ट्रोपोनिन्स की भी इवन ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आजकल गाइडलाइंस रिकमेंड कर रही हैं कि आपने खून पतला करने वाला इंजेक्शन नहीं लगाना। क्लास 1 है कि आप उसकी प्राइमरी पीसीआई करें। मतलब पेशेंट अटैक के साथ आया, ईसीजी की उसमें लगा कि एसटी जो है वो ऊपर उठी हुई है। सेगमेंट जो होता है एसटी एलिवेशन है, तो उसको प्रेफरेबली उसको जो है ना वो डिस्प्रिन हमने च्यू करवाई, उसने चबानी है और क्लोपिडोग्रिल की 4 गोलियाँ खिलाई और एक स्टैटिन दे दी और उसके बाद पेशेंट को हमने थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ कर दिया। पेशेंट का पेन उसको नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं, उसको बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं और फिर हमने उसको शिफ्ट कर दिया कार्डियक कैथ में और वहाँ फ़ौरन ही उसका स्टेंट डाल दिया। ये वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस गाइडलाइन 1 है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। क्लास 1 रिकमेंडेशन है कि एसटी एलिवेशन वाला अटैक आया, तो आपने उसको जो है ना वो फ़ौरन फिल फोर कैथ में जाके उसको स्टेंट डाल दें और उसको खोल दें। लेकिन अभी भी बहुत से कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनमें से पाकिस्तान एक है कि उसमें क्योंकि प्राइमरी पीसीआई की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वेल इक्विप्ड जो है ना वो कार्डियक कैथ होना और दिल के स्पेशलिस्ट का मतलब होना कि हर शिफ्ट में हों और वो जो है ना वो ये परफ़ॉर्म करें और स्टेंट डाल दें डायरेक्ट। क्योंकि होता ये नहीं है और बहुत कम जगहों पे हो रहा है ये। अब जो है ना रहीमिया ख़ान में भी ये प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और इसमें इंशाल्लाह टाइम के साथ-साथ बेहतरी आएगी। लेकिन स्टिल उस लेवल का नहीं है कि जो है ना वो हर बंदे को करें। बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना वो जाने-अनजाने में जो है ना वो इग्नोर हो रहे हैं। तो किया क्या जाता है कि उनको वो अटैक वाला जो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है कि खून को एक तो पतला करने वाली गोलियाँ होती हैं और दूसरा होता है कि नाली को खोलने के लिए जो थ्रोम्बोलिटिक्स, जो फिब्रिनोलाइटिक्स जो कि वो क्लॉट बना हुआ है जिसने बंद किया हुआ है, उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं, वो लगा के उस नाली को खोला जाता है। और वो भी पाकिस्तान में वो थ्रोम्बोलिटिक्स अवेलेबल हैं जिनकी पेटेंसी मतलब ओपन ओपन करने की रेशियो वो कम है और बाकी दुनिया में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट की वजह से जो है ना हमारे पास ये अवेलेबल है, तो कुछ ना होने से जिसे कहते हैं कि कुछ होना बेहतर है, तो वो हम अटैक को मतलब क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए वो टीका लगा के फिलहाल गुज़ारा करते हैं। और फिर इसमें जो प्राइमरी पीसीआई के ऊपर जो हमने बात करनी थी, उसमें जो सबसे अहम चीज़ समझने वाली है वो ये है, पेशेंट आया अटैक के साथ, उसमें हमने ये देखा कि इसको जो अटैक है वो एसटी एलिवेशन वाला है। अब देखना ये है कि जो पेशेंट प्रेज़ेंट हो रहा है वो कौन-सी फैसिलिटी पे हो रहा है? क्या आया वो ऐसी फैसिलिटी ऐसे हॉस्पिटल में आया है जहाँ प्राइमरी पीसीआई कैथ लगी हुई है और प्राइमरी पीसीआई हो रही है? तो फिर तो टाइम गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 90 मिनट के अंदर आप उसको शिफ्ट करके उसकी पीसीआई कर दें। एक 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 सिनेरियो ये बनता है, सॉरी। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि पेशेंट प्रेज़ेंट हुआ एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे प्राइमरी पीसीआई की फैसिलिटी नहीं है। फ़ौरन स्टेंट डालने वाली वहाँ पे समझें कि टीम नहीं अवेलेबल, टीम वहाँ पे ऐसा सिस्टम वहाँ नहीं है। तो फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप ये देखें कि आपके नियर बाय कोई ऐसा सेंटर है जहाँ आप 2 घंटे के अंदर-अंदर मरीज़ को पहुँचा सकें। चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, एसटी एलिवेशन वाले को। तो फिर ये है कि आप उसको जो है ना वो डिस्प्रिन दें, वो 4 गोलियाँ क्लोपिडोग्रिल की दें, स्टैटिन दें, पेन उसका सेटल करें और उसको जो है ना फिल फॉर शिफ्ट करें विदिन 120 मिनट्स जो है ना अगर वो पहुँच सकता है तो फिर भी आप उसकी प्राइमरी पीसीआई कर दें।
अच्छा, दू तीसरा सिनेरियो ये है कि अब आपके पास पेशेंट प्रेज़ेंट हुआ है और आपके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है कि आप 2 घंटे के अंदर-अंदर उसको शिफ्ट करें और वो ऐसी लोकेशन पे पहुँच जाए जहाँ प्राइमरी पीसीए हो जाए। तो फिर ये है कि हम उसमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप खून पतला करने वाले इंजेक्शन लगाएँ और वो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले इंजेक्शन लगाएँ, पेशेंट को स्टेबल करें और कोशिश करें कि विदिन 24 आवर उसकी वो जो है ना कार्डियक कैथ में ले जाके उसको जो है ना वो उसको ओपन करें और उसको स्टेंट डाल दें। ये गाइडलाइंस आजकल इसके ऊपर इसको फॉलो किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे फिर हम जो है ना वही थ्रोम्बोलिटिक्स लगा के और पेशेंट को स्टेबल करते हैं और फिर उनकी इलेक्टिव पीसीआई होती है। अच्छा, इलेक्टिव पीसीआई का मैं थोड़ा-सा ये आइडिया दे दूँ कि ये जो है ये बेसिकली एक और ट्रायल था, वो ये कहता है कि आफ्टर अटैक हुआ है पेशेंट को और विदिन 24 आवर्स आपने उसको स्टेंट नहीं डाला, तो फिर आप उसको मेडिसिन पे रखें। अगर मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर आप स्टेंट की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ जो है ना, वो सिर्फ़ मेडिसिन पे ही उसको चलाएँ, स्टेंट डालने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।